जरा सोचिए, क्या होता है जब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही कुछ कठोर सामाजिक दीवारों और रूढ़िवादी ठेकेदारों के पीछे कैद कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इसी टकराव ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने सदियों लंबी एक विशाल आध्यात्मिक क्रांति की नींव रख दी। तो चलिए 800 से भी ज्यादा सालों के इतिहास को खंगालने वाले इस दिलचस्प विश्लेषण में आज गहराई से गोता लगाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एकदम जमीनी स्तर से उठी भक्ति की लहर ने उस दौर के कड़े पदानुक्रमों को यानी ऊंची नीची जातियों के भेदभाव को सीधी चुनौती दी और कहीं ना कहीं हमारे आज के आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज को आकार दिया। इस विशाल ऐतिहासिक सफर को हम 5 अहम पड़ावों में समझेंगे। पहला, भक्ति का उदय। दूसरा, दक्षिण में उठी चिंगारी। तीसरा, उत्तर भारत में इसकी लहर। चौथा, बिल्कुल इसी के समानांतर चलने वाला सूफी आंदोलन। और अंत में इन सब की एक साझा विरासत। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, भक्ति का उदय। 8वीं शताब्दी के भारत के माहौल की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा दौर था जब समाज कई तरह के बेहद कठोर बंधनों और कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी घुटन भरे माहौल के सीधे जवाब के रूप में भक्ति आंदोलन उभर कर सामने आया। इसने मोक्ष पाने का एक बहुत ही सीधा और आसान रास्ता दिखाया, और वो रास्ता था ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और तीव्र भक्ति। बड़े बड़े और जटिल कर्म कांडों की जगह अब लोग आनंद में डूबकर गाने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे। मतलब अब ईश्वर और भक्त के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, बस सीधा जुड़ाव। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो बहुत ही खास है, दक्षिण में चिंगारी। ये तथ्य सच में हैरान करने वाला है कि ये क्रांतिकारी बदलाव सबसे पहले हमारे दक्षिणी क्षेत्रों में ही भड़का था। अगर हम इसकी जड़ों को तलाशें तो पता चलता है कि ये आंदोलन 6ठी शताब्दी के आसपास तमिलनाडु में शुरू हुआ था। अप्पर और संबंदर जैसे महान संतों के विचारों से ये आगे बढ़ता रहा और फिर 12वीं सदी आते आते कर्नाटक में बसवना के नेतृत्व में तो इसने एक बहुत ही अहम और क्रांतिकारी मोड़ ले लिया। दक्षिण के इस लहर की एक सबसे बड़ी खासियत थी अलवारों और नयनारों की मौजूदगी। अलवार वो थे जो भगवान विष्णु को पूजते थे, जबकि नयनार भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये कि इन दोनों ही परंपराओं में महिलाओं को बहुत प्रमुखता मिली। उन महिलाओं को जिन्होंने उस जमाने के पारंपरिक बंधनों को बड़ी ही बहादुरी से तोड़ दिया था, चाहे वो अलवार संत अंडाल हों या नयनार संत कराईकल अम्मैया। इन्होंने तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज को जो चुनौती दी वो सच में बेमिसाल है। और बसवन्ना का जिक्र इस आंदोलन के विद्रोही स्वभाव को एकदम स्पष्ट कर देता है। उनके नेतृत्व में वीर शैवों, जिन्हें लिंगायत भी कहा जाता है, उन्होंने तत्कालीन ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। जरा सोच कर देखिए, उस दौर में ये विचार कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। उन्होंने जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को सिरे से नकार दिया, दाह संस्कार की जगह मृतकों को दफनाना शुरू किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और तो और पुनर्जन्म के सिद्धांत तक पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, उत्तर में लहर। समय के साथ आगे बढ़ते हुए 13वीं शताब्दी के बाद ये आंदोलन उत्तरी भारत में एक बहुत ही विशाल लहर बनकर फैल गया। उत्तर की तरफ आते आते ये आंदोलन 2 बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक रास्तों में बढ़ गया। एक था सगुण भक्ति का रास्ता, जहां ईश्वर के किसी रूप, उनके गुणों या आकृतियों पर ध्यान लगाया गया, जैसे भगवान शिव, विष्णु या देवी की उनके साकाल रूप में पूजा करना। और दूसरी तरफ थी निर्गुण परंपरा, जो ईश्वर को निराकार मानती थी, यानी एक ऐसा अमूर्त ईश्वर जिसका कोई भौतिक रूप या रंग नहीं है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कैसे उस समय के कुछ व्यक्तिगत संतों ने अकेले ही पूरे समाज में उथल-पुथल मचा दी। इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है मीराबाई, एक ऐसी राजपूत राजकुमारी जिन्होंने महलों के ऐशो आराम और तमाम सामाजिक मर्यादाओं को ठुकराकर खुद को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया। इन शब्दों को देखिए, इनमें उनका अविश्वसनीय साहस और समाज के प्रति एक खुली चुनौती साफ झलकती है। एक ऐसी महिला जो जहर का प्याला देखकर भी मुस्कुराई और जिसने राजघरानों के झूठे शिष्टाचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका ये निडर समर्पण वाकई आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और ऐसे शानदार विद्रोही संत की जिनका नाम लिए बिना ये चर्चा बिल्कुल अधूरी है। जी हां, कबीर। पेशे से एक जुलाहे जिन्होंने एकदम साधारण गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन निर्गुण भक्ति के जरिए समाज को एकता का ऐसा गहरा संदेश दिया जिसका असर आज तक कायम है।
कबीरदास जी ने तो बिना किसी खौफ के सभी धर्मों के कट्टरपंथ का खुलकर मजाक उड़ाया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के खोखले अनुष्ठानों और दिखावे की बेबाक निंदा की। छुआछूत के तो वो सख्त खिलाफ थे। उनका साफ मानना था कि राम, अल्लाह, हरि ये सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसा कहना कितना बड़ा और साहसिक कदम रहा होगा। ये इतिहास के किसी सबसे बड़े माइक ड्रॉप से कम तो बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, सूफी समानांतर। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि ठीक इसी दौरान इस्लाम के भीतर भी एकदम वैसी ही एक आध्यात्मिक क्रांति धीरे धीरे आकार ले रही थी। 10वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस्लाम में एक नई आध्यात्मिक शुद्धता लाने के लिए सूफी संतों का उदय हुआ। इन सूफियों ने धर्मशास्त्रियों की उन रूढ़िवादी और सख्त किताबी बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने ईश्वर से सीधे जुड़ने और निस्वार्थ प्रेम पर जोर दिया। और मजे की बात देखिए, उनका ये तरीका हमारे भक्ति आंदोलन के आनंदमयी गायन और नृत्य से काफी हद तक मेल खाता था। इन सूफियों ने आगे चलकर खुद को अलग अलग सिलसिलों में बांट लिया। अगर हम इनके वैचारिक अंतर को देखें तो एक तरफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का स्थापित किया हुआ चिश्ती सिलसिला था। ये लोग बहुत ही उदार थे, एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए। इन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी और गरीबों को खाना खिलाने पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुहरावर्दी सिलसिला था, जो दरबार और राजनीति से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ था, और ये लोग शाही अनुदान भी स्वीकार करते थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक साझा विरासत। जब हम इन दोनों समानांतर चलती हुई धाराओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरे समन्वय, एक बेहतरीन तालमेल का पता चलता है, जिसने भारतीय संस्कृति के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में इन दोनों ही आंदोलनों ने समाज में बदलाव लाने वाले दो शक्तिशाली इंजनों की तरह काम किया। इन्होंने धर्म जैसी जटिल चीज को आम इंसान की पहुंच में ला दिया। चाहे वो हाशिए पर जी रहे लोग हों या फिर महिलाएं, दोनों के उत्थान के लिए इन्होंने आवाज उठाई। साथ ही इन्होंने हमें क्षेत्रीय कविताओं और गीतों का एक ऐसा खजाना दिया जिससे हमारी स्थानीय भाषाओं का जबरदस्त विकास हुआ। और इसी पूरी प्रक्रिया ने हमारे देश के उस महान धर्मनिरपेक्ष लोकाचार की मजबूत नींव रखी। ये दोनों अलग अलग धार्मिक धाराएं धीरे धीरे एक जटिल और गुंथे हुए पैटर्न की तरह मिलकर एक हो गईं, और इन्होंने एक ऐसा साझा और धर्मनिरपेक्ष आधार तैयार किया जिसने किसी भी कठोर नियम कानून से ऊपर इंसानी भाईचारे और प्रेम को रखा। सच कहूं तो इन्होंने मिलकर भारतीय समाज का एक बिल्कुल नया ही ताना बाना बुन दिया। तो अंत में एक विचार करने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि मध्य युग के इन विद्रोहियों की वो साहसी और प्रेम से भरी भावना आज भी समानता और स्वतंत्रता के लिए चल रहे हमारे संघर्षों में किस तरह गूंजती है। आखिरकार ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये वो जीवंत विचार हैं जो आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।